दुनिया में रहस्यमय चीज़ों की कभी कमी नहीं हुई। कभी एटलांटिस की बात आती है, कभी रेमेसिस की, कभी भूतों की, कभी विज्ञान की। जितना हम मिस्ट्री या रहस्य को सुलझाते जाते हैं वो उतने ही उलझते जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई नॉन बिलीवर है और मैं उसको हज़ारों सच्ची प्रूफ्स दूँ तो वो यकीन बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर कोई समझदार है तो उसके लिए सच्ची एक प्रूफ या फिर उसके लिए सिर्फ इशारा भी काफ़ी होगी। ये बात है उनकी जो हमारे आयाम में नहीं है। ये बात है उनकी जिनका वजूद हमेशा बहस में रहा है। ये कहानी है उन जीवों की जो इंसानों की दृष्टिकोण से परे है। ये बात है परजीवों की, ये बात है एलियंस की। बरमूडा ट्रायंगल, कैलाश टेम्पल, पिरामिड की जब बात आती है आपने कई सारे वीडियोस, न्यूज़, थ्योरीज और स्टोरीज सुना ही होगा जो शायद सही और गलत दोनों हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। 25 साल की जवान की एक कहानी है जो जून 16, 1942 यूएस एयरफोर्स को ज्वाइन करता है, जिसने विश्व युद्ध 2 में 647 स्काई ट्रेन 96 ट्रूप का पायलट बना था, जिसने फ्रांस में जून 6, 1944 के ऑपरेशन मार्केट गार्डन में हिस्सा लिया था और लेफ्टिनेंट बन के अवार्ड भी जीता था उसके हीरोइज़म के लिए। हॉलैंड के एक ऑपरेशन के दौरान बहादुरी दिखाने के लिए उसको C-47 वल्चर डिलाइट एयरक्राफ्ट का पायलट भी बनाया गया था और फरवरी 16, 1947 में उसको केंट की एयरफोर्स का कैप्टन बनाया गया था और F-51D मस्टैंग एयरक्राफ्ट का पायलट बनाया गया था। तो आप सोच रहे हो कि मैं इस जवान का बैकग्राउंड कहानी क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, जिस पायलट को 2167 आवर्स का फ्लाइट टाइम का रिकॉर्ड है, जिसको इतने सारे प्रमोशंस मिले, जिसको मेडल मिला वर्ल्ड वॉर 2 के बैटल ऑफ नॉर्मैंडी के दौरान, क्या ऐसा पायलट सिंपल से एक एयर बलून से टकरा के फ्लाइट क्रैश करा सकता है? क्या इतने आसानी से मर सकता है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। इस कैप्टन का नाम था थॉमस मैंटल। बात यह है कि जब 7 जनवरी 1948 में कैप्टन थॉमस मैंटल उनके फाइटर F-51D मस्टैंग को लेके सिक्योरिटी चेकअप को गए थे, दोपहर के 1:30 लगभग दोपहर के 1:45 PM को वो अपने एयर बेस को कॉल करते हैं और पूछते हैं, इज़ देयर एनी फ्लाइट अब्रॉड, क्या कोई फ़्लाइट उड़ान पे है? तो जब जवाब नो आता है एयर कंट्रोल से, तब वो एयर बेस को एक उड़ती हुई चीज़ का रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट में वो कहते हैं कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो लगभग 250 से 300 फीट ब्रॉड है। वो रिपोर्ट में ये भी बताते हैं कि इट्स वेरी वाइड, इट्स अबाउट 1/4 साइज ऑफ द फुल मून। और धीरे धीरे उनका कनेक्शन वीक होता जाता है और देखते ही देखते उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है। और कनेक्शन टूटने के कुछ ही मिनटों बाद न्यूज़ आती है कि उनका प्लेन क्रैश हो चुका है और उसी दिन 7 जनवरी 1948 को प्लेन क्रैश होने की वजह से उनका देहांत भी हो गया। उस दिन सिर्फ उन्होंने ही नहीं जिसने रिपोर्ट किया, वहाँ के एयर बेस के और 2 लोगों ने भी उस चीज़ को विटनेस किया। उन्होंने कहा कि इट्स ग्रीनिश फ्रॉम बिलो और लगभग 10 मिनट वो चीज़ नीचे आता गया और एकदम से लगभग 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान की तरफ चीरते हुए कुछ ही सेकंड्स में रवाना हो गया। उस दिन आसपास के कई सारे लोग लगभग 2:50 के दोपहर पे उस उड़न कटोरे को यानी UFO को विटनेस किया। जब क्रू मेंबर्स क्रैश के घटनास्थल पर पहुंचे तब उन्होंने मैंटल का बॉडी देखा, जिसमें हज़ारों होल्स बने हुए थे और प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बट के नीचे गिरा हुआ था। तो उन्होंने मैंटल के बॉडी को पास के फ्रैंकलिन हॉस्पिटल के गए और टूटे हुए प्लेन के पार्ट्स को लेके जाया गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में, कुछ ही या फिर आप कह सकते हैं कुछ ही घंटों में, मैंटल का बॉडी और प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स दोनों किसी और जगह को शिफ्ट किए गए थे। जिन लोगों ने प्लेन के पार्ट्स को इन्वेस्टिगेशन किया था उन्होंने ये कहा कि प्लेन में से रेडियो एक्टिव एनर्जी निकल रहा था। मैंटल का बॉडी को उन्होंने क्यों शिफ्ट किया और क्यों प्लेन से रेडियो एक्टिव एनर्जी निकल रहा था? इस पूरे घटना के पीछे क्या है, क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसी रहस्यों को सुलझाने के लिए एयरफोर्स की तरफ से इस घटना के कुछ दिनों के बाद जांच का टीम रेडी किया गया था, प्रोजेक्ट ब्लू के नाम से। इस प्रोजेक्ट के चलते सच को सामने लाने का दावा किया गया था।
लेकिन लगभग 200 विटनेसेस को खामोश करके ये झूठ फैलाया गया था कि वो घटना एक छोटा एक्सीडेंट था। लेकिन कुछ लोग जो सच बाहर लाना चाहते थे, उन्होंने कई सारे एलिगेशंस और एविडेंस के साथ कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और पेपर्स में पब्लिश किया था। उतना ही नहीं, एक बुक भी लिखा गया था प्रोजेक्ट ब्लू के नाम से। मैंने अब तक जो भी कहा, जो भी फैक्ट सुनाए, ये सब फ्रैगमेंट्स है, रिसर्च करके कंपाइल करके आपको बताया। सब लिंक्स वहाँ दिए गए हैं, कंप्लीट हिस्ट्री आप जान सकते हैं। इस चीज़ को क्यों छुपाया गया था, क्यों मेंटल के बॉडी को शिफ्ट किया गया था। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल, जॉर्डन टेम्पल, मयान कल्चर, कैलाश टेम्पल, एलोरा केव्स, ग्रेट पिरामिड्स, डेविल्स ट्रायंगल, पेरू के नज़का लाइन्स, अटलांटिस और द्वारका के डूबे हुए शहर, ऐसे ही कई सारे रहस्यों को गवर्नमेंट खोजने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। अब जैसे कि आप जानते हो, करोड़ों रुपए फिल्मों पे बर्बाद किए जाते हैं, करोड़ों रुपए करप्शन में उड़ाए जाते हैं, करोड़ों रुपए को पंस बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं। लेकिन जिनमें कुछ चीज़ें जो साइंस और रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं, ऐसे रहस्यों को सुलझाने के लिए पैसा खर्च क्यों नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों के लिए पैसा क्यों सैंक्शन नहीं करती, क्यों गवर्नमेंट बजट डाल के ऐसे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उन्हीं पैसों से गवर्नमेंट ऐसे रहस्यों को छुपाने की कोशिश करती है। एक साधारण नागरिक से, एक कॉमन मैन से सच को हमेशा छुपाया जाता है, दूर रखा जाता है। सीधी बात में पूछो कि गवर्नमेंट सच क्यों छुपाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का कोई इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, जबकि आप और मेरे जैसे लोगों में है। क्या ऐसा कोई है जो गवर्नमेंट से भी ऊपर है, जो गवर्नमेंट को अपने पहचान छुपा के ऑर्डर्स दे रहा है। ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट सच को छुपाना चाहता है, आखिर क्यों? ये तो बहुत बड़ी बात हुई। मैं आपको इन सारी चीज़ों को सिंपल और शॉर्ट टर्म में समझाना चाहता हूँ। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आपने ज़िंदगी में 100% मैं बता रहा हूँ, आपने ज़िंदगी में एक ना एक बार या फिर कभी ना कभी तो पार्शियलिटी को फेस किया ही होगा। भले ही आप मेहनत करो, भले ही आप इंटेलिजेंट हो, भले ही आप हार्ड वर्किंग करो, कुछ लोग अपने इन्फ्लुएंस से आपको कुचल देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके टीचर या बॉस उस व्यक्ति से पार्शियलिटी करते हैं। वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ऊपर से किसी तरह का दबाव होता है। टीचर्स को और स्टाफ को प्रिंसिपल का दबाव होता है, और प्रिंसिपल को चेयरमैन का दबाव होता है। अगर आप ऑफिस में हो तो आपके सीनियर्स का दबाव होता है, और सीनियर्स को उनके बॉस का दबाव होता है। जब इतने छोटे पैमाने पे सबको किसी न किसी तरह से एक दबाव है ऊपर से, उस बॉस को भी या फिर उस चेयरमैन को भी, अगर वो खुद के कंपनी का खुद भी मालिक है, तो भी उसको किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन या फिर किसी न किसी पॉलिटिशियन का दबाव तो ज़रूर होता है। ऐसे ही बड़े पैमाने पे, जब जैसे कि हम बात कर रहे थे, बड़े पैमानों पे की गवर्नमेंट पे, बड़े बड़े बिजनेस इंस्टीट्यूशंस पे, दहशतगर्दों पे, सब किसी ना किसी से तो डरते ही हैं। और जाहिर सी बात है ये भी है कि जिससे वो डरते हैं वो सबसे ताकतवर ही होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। कई सारे फिल्म स्टार्स, आप उनको फॉलो करते होंगे, कई सारे बिजनेसमैन को आप फॉलो करते होंगे, कई सारे स्पोर्ट्समैन को आप फॉलो करते होंगे। ये सब पब्लिक में ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ उतना ही जानते हैं जो उन्होंने आपको बताया है, या फिर जो भी गूगल में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, और वो इंफॉर्मेशन भी इन्हीं लोगों ने दिया हुआ होता है। लेकिन एक्चुअल में जो उनके बारे में चीज़ें होती है, वो सिर्फ वो खुद ही जानते हैं और उनके करीब ही लोग ही जानते हैं। तो सोचिए, जब आप पब्लिक में रहने वाले लोगों के बारे में ही सब कुछ नहीं जान पाते, तो जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं उनके बारे में हम क्या ही जान सकते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो जो आपके पड़ोस वाले घर हैं, आप पूरी तरह से उनके बारे में ही नहीं जानते। जो आपका सबसे करीबी दोस्त है, आप उसके बारे में ही पूरी तरह से नहीं जानते। तो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में हम क्या ही जान सकते हैं। लेकिन हमने आपके लिए अलग अलग सोर्स से मिले हुए अनुभव, अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज़, अलग अलग वेबसाइट्स के एविडेंसेस और फ्रैगमेंट्स, और उन सब को रिसर्च करके, कंपाइल करके उनका पहचान आपके सामने लाए हैं। और वो कोई नहीं बल्कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, और कई सारे फैमिलीज़, एग्जैक्ट नंबर पे बताऊं तो 12 फैमिलीज़, जो पूरी दुनिया के व्यवस्था को चला रहे हैं।
एक सोसाइटी या संस्था बना के। यही संस्था दुनिया के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स संभालती है। आपको अब तक एक छोटा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि एक वो संस्था कौन सा है, तो आप उस संस्था के नाम को कमेंट में करना ना भूलें। अगर आपको अब तक कोई आइडिया नहीं मिला कि वो कौन से फैमिलीज़ है जो इतने ताकतवर है, तो और ऐसा कौन सा संस्था है जो दुनिया को चलाता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको जिज्ञासा में डाला है तो मेरा यकीन कीजिए इसका अगला वीडियो आपको और भी आश्चर्यचकित करेगा। इन सब को मैंने इसीलिए कहा कि आपको ये बताने के लिए, क्योंकि हर सच को छुपाने के लिए एक मकसद होता है। ताकतवर लोगों का आया होता है और इन ताकतवर लोग पूरी दुनिया को संभालते हैं, आपको भी, मुझे भी और गवर्नमेंट को भी। क्यों ये हम लोगों से सच छुपाना चाहते हैं? क्या है इनका राज? जानते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।